देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राज्य विजिट, जो स्टेट विजिट कहते हैं, उसके लिए जाने वाले हैं। हमारे साथ भारत के अमेरिका में राजदूत तरनजीत सिंह संधू साहब ज्वाइन कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से। वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम हियर एम्बेसडर संधू। और हमारे जो रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, उनको बहुत उत्सुकता है जानने की कि प्रधानमंत्री का ये जो इतना बड़ा विजिट हो रहा है अमेरिका का, अमेरिका दौरा, उसके क्या खास बात है, क्या अलग है जो पहले के दौरे हुए हैं उससे। नमस्कार अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री जी 2014 से यहां सेवरल टाइम्स आए हैं और हर विजिट का एक स्पेशल पहलू रहा है। लेकिन ये विजिट जो है ये एक हिस्टोरिक और कॉम्प्रिहेंसिव विजिट है और उसका मतलब है कि ये पहली बारी स्टेट विजिट है और भारत के 75 साल में ये थर्ड इंडियन लीडर है जो एक स्टेट विजिट कर रहे हैं। और स्टेट विजिट एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन होता है कि दोस्ताना बायलैटरल रिलेशनशिप का, और ये भारत के लिए ऑनर है और हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऑनर है। और इस विजिट में एक जॉइंट एड्रेस टू यूएस कांग्रेस होगा। आपको याद होगा 2016 में भी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस में एड्रेस दिया था। आप आज भी यूट्यूब में वो देख सकते हैं कि किस वार्मथ और अफेक्शन से उनको रिसीव किया गया। लेकिन ये पहले भारतीय नेता होंगे जो यूएस कांग्रेस को सेकंड टाइम एड्रेस कर रहे हैं, और जब वो करेंगे उसमें एक स्पेशल क्लब वो ज्वाइन करेंगे। मतलब जो आइकॉनिक लीडर है नेल्सन मंडेला और विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ही दो बार एड्रेस किया है। सो ये पहले भारतीय नेता होंगे पिछले 75 साल में जो इस ऑनर में भारत को और उनको मिलेगी। ऑफ कोर्स यहां बड़ी एक्साइटमेंट है, हवा में बहुत एक्साइटमेंट है। कई स्टेटमेंट्स और मैसेजेस वेलकम के गवर्नर्स की तरफ से, सीनियर मेंबर्स सेनेट और हाउस की तरफ से, स्टेट लेजिस्लेचर्स की तरफ से, इंडस्ट्री, एकेडमिया, थिंक टैंक्स और ऑफ कोर्स इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी। और इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो हमारा डायस्पोरा है अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने बाहर आके प्रधानमंत्री जी को वेलकम मैसेजेस पुट अप करे हैं, हवाई से लेके अलास्का और बाकी की स्टेट से। सो इसलिए पूरी प्रेपरेशंस इन स्विंग है। इसके दोनों पहलू सेरेमोनियल और सब्सटेंटिव एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जी एम्बेसडर साहब, मैं आपको जाने दूं उससे पहले बस एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में होंगे और वॉशिंगटन डीसी में होंगे। रिपब्लिक भारत के जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि न्यूयॉर्क में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री का किस तरह से पार्टिसिपेशन होगा, और जो वॉशिंगटन डीसी में सेरेमोनियल होगा और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होगा उसमें भारत के जो दर्शक हैं वो क्या आशा कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच का जो ये रिश्ता है वो किस आयाम पे पहुंच जाएगा इस विजिट के बाद, प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद? देखिए, न्यूयॉर्क यूएन वाला हमारी परमानेंट मिशन यूएन की उसको हैंडल कर लिया, लेकिन जो मेरे नॉलेज में आया है कि सबसे बड़ी इंटरनेशनल गैदरिंग होगी, उसमें विभिन्न देशों से रिप्रेजेंटेशन होगी इंटरनेशनल योगा डे पे। और आपको याद है कि ये इंटरनेशनल योगा डे इंडिया ने ही रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किया था, मूव किया था, और बहुत बड़ी सपोर्ट से उसको यूएन ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होता है और हर साल आप देखते हैं प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं से उसको लीड करते हैं। लेकिन यहां वाली विजिट के बारे में, वॉशिंगटन डीसी के बारे में जो स्टेट विजिट है आपने पूछा, उसमें स्टेट विजिट एक बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। उसमें व्हाइट हाउस में सेरेमोनियल वेलकम होगी, तोपों की सलामी होगी, जो पूरा जैसे हमारे राष्ट्रपति भवन में होता है उस तरह से एक सेरेमोनियल वेलकम होगा। और ऑफ कोर्स एक स्टेट डिनर होगा रात को, जो
राष्ट्रपति यहाँ के राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी धर्मपत्नी जिल बाइडेन होस्ट करेंगी। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स की क्रीम, उनके सीनियर कैबिनेट मेंबर्स, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, थिंक टैंक्स, एकेडमिशियंस और टॉप के जो सीईओज हैं वो अटेंड करेंगे। देखिए जी, इस विजिट में और इस रिलेशनशिप जो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रहा है, उसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स और एकेडमिया फर्स्ट टाइम जी, साथ साथ मिलके और आईसेट में इसके कई कॉन्क्रीट आउटकम्स होंगे। और मैं 1 मिनट में आपको अगर बता दूं तो टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी कट अक्रॉस करता है डिफरेंट एरियाज में, और टेक्नोलॉजी का सबसे जरूरी बेस है ट्रस्ट। और ये जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप हुआ है, ये हम दोनों में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता गया है वैसे ही ये रिलेशनशिप डीपन होता गया है। और इसमें क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसके हमारे दोनों एनएसएज ने, हमारे एनएसए यहां आए थे और अभी आपने पॉइंट आउट किया कि जेक सुलिवन दिल्ली पहुंचे हुए थे, तो इसमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भी होगी और कई और एरियाज होंगे। और हमारी रिलेशनशिप जो डीप हुई है वो हेल्थ केयर, एनर्जी, एजुकेशन, स्किलिंग, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में आपको हैरानी होगी कि यहां की जो जेनेरिक ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन आम लोग यूज करते हैं, जैसे बुखार की मेडिसिन है, उसमें इंडिया का बहुत योगदान है। इंडियन कंपनीज ऑलमोस्ट 50% ऑफ यहां पे जो जेनेरिक और रोज का ड्रग्स हैं उसमें प्रोडक्शन में प्ले रोल करते हैं। जैसे पैरासिटामोल है, आप किसी भी फार्मेसी में जाइए, मेड इन इंडिया आपको मिलेगी। एनर्जी में आपको पता होगा कि तमिलनाडु में फर्स्ट सोलर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसमें जो यहाँ की यूएस की डीएफसी कॉर्पोरेशन है उसको फाइनेंस करेगी। उसी तरह एजुकेशन और नॉलेज पार्टनरशिप में नॉट ओनली यहाँ भारतीय बच्चों का, यहाँ पे 200,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिसमें 2/3 स्टेम एरियाज में, स्टेम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन रहा है और उसमें इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो स्किल डेवलपमेंट एक एसेंशियल एलिमेंट होगा और ये सारे पहलू जो हैं प्रधानमंत्री जी की विजिट में आप देखेंगे इन सब में टच होगा। जी, एम्बेसडर संधू साहब, आपने जिस तरह के डिटेल हमारे साथ साझा किए हैं, मैं समझता हूं दर्शकों को उत्साह और उत्सुकता के साथ साथ रोमांच भी होगा ये सब जान के, जिस तरह के इवेंट्स, जिस तरह का कार्यक्रम प्रधानमंत्री के लिए तैयार है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और वॉशिंगटन डीसी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपब्लिक भारत के दर्शकों के साथ ये सब जानकारी साझा करने के लिए।